दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन सा टेंस को पढ़ा, इसमें कौन कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लें, आपको या तो जुमला प्रेजेंट डेफिनेट का मिलेगा या पास्ट इंडेफिनिट का, एक्टिव एस का या पैसिव एस का या बी का वर्ब। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। तो इसके लिए पहले सबसे पहले आपको प्रेजेंट डेफिनेट, एक्टिव एस और पैसिव एस की निशानी का पता हो, पहचान का पता हो। जब आपका वर्ब उर्दू जुमलों में ता है ती है पर खत्म होता है तो ये पहचान है वर्ब खत्म, तो ये पहचान है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। इसमें अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई अकेला नाम है तो उसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम आ जाए तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के कोई ऐसी एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ जुमला दे दिया, वी सैक्रिफाइस आवर लाइफ फॉर द कंट्री, हम अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना देते हैं। इसमें देखें कोई ऐसी एस नहीं होगा क्योंकि वी सब्जेक्ट है, लेकिन ऊपर देखें आप हैट्रियार्ड लव्स हिज कंट्री। आप हैट्रियार्ड जो है वो सिंगल है, अकेला है, तो इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या पहचान उर्दू में ये होती है कि आपका वर्ब अलिफ छोटी है या बड़ी है पर खत्म हो रहा होता है और उसके फौरन बाद जाता है, जाती है या जाते हैं। जैसे जाने कुर्बान की जाती है, कुर्बान की छोटी है पर खत्म हुआ, उसके फौरन बाद जाती हैं। तुम्हें खतूत लिखे जाते हैं, गरीबों की मदद की जाती है, उन्हें दावत दी जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव एस की क्या पहचान है कि आपका वर्ब अलिफ छोटी है, बड़ी है पर खत्म हो तो उसी पे या तो पैट्रियटिज्म क्या है, हुब्बुल वतनी, इसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सिंगुलर काउंट होता है इसलिए एस आई एस का इजाफा हो, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हुआ है। दूसरा जुमला देख लें इसका, फॉर अ पैट्रियार्क द सोवरेनिटी से सुनी कि तुमने मेरी बात गौर से सुनी थी, ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव एस है। इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे यहाँ मैनी ब्रेव सोल्जर्स लेड डाउन देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका वर्ब तो अलिफ छोटी है, बड़ी है पर खत्म हो रहा हो तो उसके फौरन बाद गया, गई या गया आ जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर जाता था, जाती थी या जाते थे वगैरह आएंगे। जैसे खतूत लिखे गए या खतूत लिखे जाते थे, मेरी मदद की गई, मेरी मदद की गई थी या मेरी मदद की जाती थी, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की मुनासबत से आपने वाज या वर लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कोई भी जुमला होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। जैसे तुम्हें हिदायत दी गई, यू वर गिवन इंस्ट्रक्शंस। इज इट क्लियर? अब इस बुक में देख रहे हैं, अब पहला पैरा देखिए, पैट्रियटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड सेंटेंस में है पैट्रियार्क लव्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसी तरह से द वर्ड पैट्रियार्क कम्स फ्रॉम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके बाद इट इज कंसीडर्ड, अब देखो इस मार के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस है। इसी तरह पैट्रियटिज्म दूसरे पहले में आ जाए, पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल, इसमें पैट्रियटिज्म क्या है, हुब्बुल वतनी, इसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सिंगुलर काउंट होता है इसलिए एस आई एस का इजाफा हो, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हुआ है। दूसरा जुमला देख लें इसका, फॉर अ पैट्रियार्क द सोवरेनिटी